हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन आपके इस सेशन में जानेंगे कि जो आपका पेपर हुआ आज साइंस का 20 मार्च को हुए, इस पेपर में आपके इसकी आंसर की हम लेकर आए हैं, जिसमें आपके इस पेपर के जो सभी क्वेश्चन है उसके एकदम सटीक और एकदम परफेक्ट आंसर दिए गए हैं। तो आप अपने पेपर के साथ मिलान करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इनमें से कितने अंक आ रहे हैं। तो पेपर में आपके कुल 22 क्वेश्चन थे और इसमें 15 पेज थे। तो साइंस के पेपर में आपको इस प्रकार देखने को मिला, जिसमें भी आपके हो सकता है ये ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं आया होगा, तो ये भी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसमें आपका शुरुआत करते हैं इस सेशन में, जिसमें पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए। तो खंड है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि वो वैकल्पिक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपके आंसर है स विकल्प तीसरा जो सही रहेगा। तो इसमें 3 है जो इसका राइट आंसर रहेगा। Fe+H2O समीकरण Fe3O4 प्लस H2 का है जो इसमें ऑप्शन से है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें दूसरा है कि दही में उपस्थित अम्ल है, तो दही में उपस्थित अम्ल कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो इसमें आपके जो है दही में उपस्थित अम्ल है वो आपके लैक्टिक अम्ल है, तो ऑप्शन ड है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपने ये किया तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन था कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? कॉपर, लेड, मरकरी या जिंक। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें आपका सबसे अच्छा चालक है वो है आपके कॉपर। ऑप्शन ए है जो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चौथा क्वेश्चन है कि कीटोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, तो इसमें उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन बे है जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये है जो इसका सही विकल्प रहने वाला है। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन 5वां कि मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये पोषण से, उत्सर्जन से या श्वसन से या परिसंचरण से। तो ये है जो आपके मानव हृदय एक तंत्र भाग है जो आपके परिसंचरण से संबंधित है। अगला इसमें क्वेश्चन कि पर्ण में छिद्रों में के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो हरित लवण के द्वारा, जाइलम के द्वारा, द्वार कोशिका या फ्लोएम के द्वारा। तो पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य है वो द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय। तो इसका हो जाएगा आपके पीयूष ग्रंथि है जो सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है। आगे नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन की जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं। तो पुष्प के क्या कहलाते हैं? एक लिंगी, स्वपरागण, उभयलिंगी या परपरागण। तो इसमें आपके ऐसी स्थिति में जो पुष्प है वो आपके उभयलिंगी कहलाते हैं। नेक्स्ट 9वां इसमें है कि पुरुष के लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो XX, XY, XX और YY। तो ऑप्शन बे है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, XY है जो पुरुष के लिंग गुणसूत्र होते हैं। आगे 10वां क्वेश्चन कि एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उनके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। तो यहाँ पर उसके बीच की जो मीटर में दूरी है वो कितनी है? तो वो आपके 3 मीटर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई बराबर ए और साइन आर बराबर बी है तो अपवर्तनांक यू होगा। तो इसमें बताना है, तो यू बराबर ए बी, यू बराबर बी अपॉन ए, यू बराबर ए अपॉन बी, यू बराबर अंडर ए बी। तो इसमें ऑप्शन से है जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यू बराबर ए अपॉन बी। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपकी सामने आपकी स्क्रीन में कि अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त का कारण है। तो इसमें प्रकीर्ण या वायुमंडलीय अपवर्तन या विश्लेषण या परावर्तन। तो इसमें आपका है जो हो जाएगा कि आपका वायुमंडलीय अपवर्तन है यहाँ पर सूर्यास्त का कारण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण है। तो यहाँ पर आपके विचलन कोण बताना है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण दी गई है, जिसमें विचलन कोण है वो आपके हो जाएगा x। ऑप्शन से है जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला इसमें क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार का उपयोग किया जाता है। तो इसमें विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत बचाने के रूप में, सुरक्षा उपाय के रूप में, या फ्यूज के रूप में, या नियंत्रण के रूप में। तो इसका उपयोग एक सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है। तो अंगूठा क्या दर्शाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या विद्युत धारा की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अंगूठा है वो आपके विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर बढ़ते हैं, जिसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। जिसमें पहला है कि लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त है नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपके NO2 गैस है, यहाँ पर आपको लिखनी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये यहाँ पर भरा जाएगा। आगे HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र है। तो ऋणायन का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपका था हाइड्रोजन क्लोराइड। शायद यहाँ पर आप कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप आपके आधार पर देख सकते हैं। तीसरा कि C3H8 अणु में उपस्थित संयोजक आवेदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर संयोजक आवेदों की संख्या है वो आपके 10 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से द्वारा निकलने की युक्ति है। तो रुधिर को यहाँ पर किसके द्वारा? यहाँ पर है कि डायलिसिस है, जो यहाँ पर भरा जाएगा। डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। दूसरा क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य एक खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपके भरा जाएगा सिनेप्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात गोलीय दर्पण का आवर्धन कहलाता। तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका आवर्धन। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है तो वो गोलीय दर्पण का आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में उत्तल लेंस उपयोगी है। तो यहाँ पर कौन सा लेंस है? वो आपके उत्तल लेंस है, जो दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में उपयोगी है। आगे आते हैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, जिसमें एक शब्द और एक पंक्ति में आपको आंसर देना था। तो इसमें पहला है कि पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। तो यहाँ पर दूसरी धातु हो जाएगी आपकी जिंक या जस्ता। तो यहाँ पर जिंक है, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा इसमें सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव्य धातु का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। तो इसमें ब्रोमीन है, जो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। और तीसरा है कि CH3C बराबर CH का नाम लिखिए। तो यहाँ पर होगा आपके प्रोपाइन। तो यहाँ पर प्रोपाइन है, जो यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें कि रेजिन तथा गोद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा पुराने जाइलम। तो यहाँ पर जाइलम है, जो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और नेक्स्ट पांचवा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन का नियंत्रण करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पश्चिम मस्तिष्क या मेंडुला, जो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। पश्चिम मस्तिष्क भी लिख सकते हैं या मेंडुला भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपके मलेरिया या कालाजार। तो ये है आपके दो जीवाणु जनित संक्रामक रोग। और अगला है इसमें कि मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD से प्राप्त पौधों में बोने पौधों का अनुपात या प्रतिशत था। तो यहाँ पर अनुपात आपके 3:1 पूछे तो 25। तो यहाँ पर 3:1 है, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें कि गोली लेंस के लिए बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V, फोकस दूरी F में संबंध लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U है, जो यहाँ पर आपका लिखना था, जो एक नंबरी क्वेश्चन आपके यहाँ पर राइट होने वाला था। और अगला है इसमें कि नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो परितालिका, जो पुतली को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके परितालिका। और अगला है कि परितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण लिखता है, तो मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरण या कुछ भी लिखते हैं तो आपको राइट आंसर
माना जाता और 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और आगे आता है आपके खंड ब की ओर, जिसमें खंड ब में लघुचात्मक क्वेश्चन थे, जिसमें चौथा क्वेश्चन था कि Na2CO3 एस प्लस 2HC, यहाँ पर कुछ एक रासायनिक समीकरण है जो आपको यहाँ पर दिया गया था, इस प्रकार आपका क्वेश्चन था। और पांचवा की धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो यहाँ पर धातु सुचालक है, इसलिए आपको यहाँ पर एक चित्रण अंकित करना था। और छठवा क्वेश्चन है कि जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, तो कारण लिखिए। तो मैले कपड़े पर साबुन लगाने से कपड़ा क्यों साफ हो जाता है, कारण लिखना। और सातवां एथेन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। आठवां गर्भ निरोध की 2 विधियों को समझाइए। नौवां शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में F2 पीढ़ी तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाले रेखा चित्र को बनाइए। और 10वां है कि 10 ओम प्रतिरोध में 3A धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। और 11 के निम्न परिपत्र चित्र में बिंदु ए व बिंदु बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और 12वां क्वेश्चन कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाए। तो यहाँ पर फटाफट हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इनके आंसर है, जिनकी हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट में। इनको आपकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। और 13 है कि एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो इसमें आपको ऐसे बनाना था, S और N लिखकर और ऐसे बॉक्स बनाकर वहाँ पर एक बनाना था, यहाँ पर ऐसे धारा प्रवाहित करनी थी और यहाँ पर फिर ऐसे इस प्रकार कुछ चित्र बनता था, यहाँ पर ऐसे ऐसे और फिर वहाँ पर ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर इस प्रकार कुछ क्वेश्चन बनने वाला था, तो यहाँ पर आपको ऐसे डायग्राम बनाना था। और 14 के कचरा निपटान की समस्या को कम करने के 2 तरीकों को समझाइए। और 15 आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषित स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और फिर था आपका खंड 6, जो इसमें सेक्शन सी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। फिर था कि जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। और अथवा की बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। और केक मुलायम और स्पंज क्यों हो जाता है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। यहाँ पर आपके अथवा वाले क्वेश्चन थे, जिनमें एक क्वेश्चन करके आप 3 अंक प्राप्त कर सकते थे। और 17 की अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग में नियंत्रण होती है, नियंत्रित होती है, तो ये पर लिखना था। और फिर एक उदाहरण दोबारा यहाँ पर आपको समझाना था। और अथवा की वर्षण से स्रावित हार्मोन का नाम तथा 2 कार्य समझाइए। 18 क्वेश्चन की मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा में की मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और 19वां क्वेश्चन की विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक भी लिखिए। विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है तथा इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। और तीसरा है कि ओम के नियम में विभवांतर एवं विद्युत धारा के मध्य ग्राफ बनाइए। और अथवा में विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक भी लिखिए। विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ चित्र बनाइए। और फिर तो आपके नेक्स्ट खंड सेक्शन डी में निम्नात्मक क्वेश्चन थे, जो आपके यहाँ पर इस प्रकार थे, जिसमें 20वां क्वेश्चन इजी टाइप क्वेश्चन पूछे गए। कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखना था। और कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस जल, यहाँ पर इसको संतुलित करना था। और उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना। और कॉपर ऑक्साइड के उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए और इसमें अथवा में भी क्वेश्चन दिए गए थे। और 21वां क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा में था पत्तियों के रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया समझाइए। खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। और अंतिम 22वां क्वेश्चन गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। यदि एक लेंस की क्षमता प्लस 4.0D है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और अथवा में लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों, ये था आपका इस प्रकार कुछ पेपर, जिसमें आपको कुछ 22 क्वेश्चन दिए गए थे, जो आपके इजी टाइप क्वेश्चन थे। इनमें से कुछ क्वेश्चनों का यहाँ पर हमने
एक तरह से शानदार सॉल्यूशन किया। और अन्य जो बड़े क्वेश्चन थे उनको हमने पीडीएफ में लिखकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजा है। तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस पीडीएफ को आसानी से पढ़ के और वहाँ पर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर को देकर अपने पेपर का मिलान करके और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और ऐसे ही हम सभी पेपरों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आगामी जो भी पेपर होगा उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।